हेलो दोस्तों, कैसे हो। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ लिया है, जिसमें हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करना डिस्प्लेसमेंट से और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना वेलोसिटी से सीख लिया। अब देखो, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है कि x = 2t² और तुमसे पूछा जाए वेलोसिटी निकालो, तो हम बहुत इजीली कि भी हो जाते हैं dx/dt और वेलोसिटी हो जाएगी 4t। हाँ या ना। अब सपोज करो कि तुम्हें वेलोसिटी गिवन है, 4t और तुमसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। वेलोसिटी गिवन है और तुमसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, कि ये हो गया 4t = वेलोसिटी क्या होता है dx/dt। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो dx कितना हो जाएगा 4t dt। छोटा सा चेंज है x में, 4t dt। अब हमें तो निकालना है x, dx थोड़ी ना निकालना है। तो जिस भी टाइम रेंज में हमें x निकालना होगा, उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़ समझो कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स करना होगा। क्या, जैसे यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में जाता, प्लस में होता तो माइनस में जाता, ऐसे डिफरेंशिएशन है तो ये इधर जाएगा, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स करना होगा और उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सिंपल लेवल पे बता रहा हूँ। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, आसान भाषा में कहें तो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसे लिखने का तरीका कैसा होता है, देखो ये dt इधर गया तो dx हो जाएगा 4t dt और x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt। इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका ये होता है कि अगर v है ऐसा dx/dt, v होता है dx/dt, तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अगर v है dx/dt तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ऑफ v dt। समझ में आई के बाद जस्ट रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इस बात को लिख भी देंगे हम कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2t² ही आएगा। टाइम आने पे देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से लिखूँ कि इफ़ v = dx/dt, दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। x कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ऐसे ही इफ़ a = dv/dt, अगर एक्सेलरेशन हमें दे रखा है dv/dt, तो v कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। इंटीग्रेशन ऑफ a dt का इंटीग्रेशन। समझ में आई क्या बात, आई है तो नोट करो। ठीक है, अभी बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी बातें हम करेंगे। हो गया, चलो। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझाया था, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है किसी भी ग्राफ का स्लोप, कि भाई कोई भी ग्राफ है y वर्सेस x का, उसका स्लोप होता है डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या होता है कि उस ग्राफ का x एक्सिस के साथ, जो भी x एक्सिस पे है एरिया, जैसे उसने बोला है कि x1 से x2 तक इस y का इंटीग्रेट करना है, तो ये जो एरिया आएगा ना, ये एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x से लिखते हैं y dx। कहाँ से कहाँ, x1 से x2। इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये ही हमें एरिया मिलेगा। समझ में आई बात, तो इस बात को भी लिखेंगे। सेकंड पॉइंट धीरे धीरे समझेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं तुम्हें, एक एक करके इन सारी बातों पे आएंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, यानी कि अपना कर्व अगर ये है y वर्सेस x, कुछ इस तरीके का कर्व है, तो इसके नीचे का जो ये एरिया होता है, ये हमें कैलकुलेट करके कौन दे देता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसके जो हमें याद रखना है, पहला क्या है कि रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। सेकंड, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करके देता है। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज़ यूज्ड फॉर समेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन।
ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। सर कुछ भी समझ नहीं आई ये बात, समझो। समेशन हमने पढ़ा है मैथ्स के अंदर, सिग्मा जिसे हम बोलते हैं, तो n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू 10 तक fx dx, यानी कि क्या करेंगे fx, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 रखो, फिर x की वैल्यू 2 रखो और इन सबको जोड़ते जाओ, इसका मतलब ये रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूसली है, x की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3, अगर कंटिन्यूस होता तो 1 और 2 के बीच में जितनी वैल्यूज है उन सबको भी हम ऐड करते हैं। तो अगर मुझे एक कंटिन्यूस फंक्शन का कि भाई 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे सारी जितनी बीच में जितनी भी वैल्यूज है सबके करस्पॉन्डिंग उस फंक्शन की वैल्यू का ऐड करना है, तो हम यूज़ करेंगे सम की बजाय इंटीग्रेशन 1 से लेके 10 तक dx। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी दुनिया की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है उन सबके करस्पॉन्डिंग एडिशन। क्लियर है बात, ठीक है। तो कंटिन्यूस फंक्शन का सम ये काम में आता है, नोट करो इस चीज़ को। हो गया, चलो अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। क्या है भाई इंटीग्रेशन? अगर तुम्हें दे रखा है इफ़ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो y का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और y की जगह क्या रख देंगे? y की जो भी वैल्यू है fx dx। समझ में आई बात? तो इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का कैसे हो जाता है? fx dx और उसका इंटीग्रेशन। नोट करो, नोट करो भाई। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे वैसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। इंटीग्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, हालांकि सारे बहुत काम आएंगे। नंबर 1, अगर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इस फॉर्म का y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, बाकी सारी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, ठीक है। टाइम आने पे बताऊंगा -1 क्यों नहीं हो सकता। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, n -1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम y का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या हो जाता है? ये हो जाता है x की पावर 1 से बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, प्लस c। सर ये प्लस c क्या है? ये कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन के साथ में, तो हमें ज़रूरी है लिखना, ठीक है, प्लस c। तो x की पावर n dx का क्या हो जाएगा? पावर 1 से बढ़ा दो और इसे डिवाइड कर दो, प्लस c। समझ में आई बात, ठीक है, नोट करो। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ y dx कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx कितना हो जाएगा? रख दो वैल्यू, -3 dx, पावर को 1 से बढ़ाएंगे, -3 प्लस 1, उसी से डिवाइड भी करेंगे, प्लस c। तो कितना हो जाएगा? x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। इसको और अच्छे से लिखना है तो -2 को ऊपर ले आते हैं, -2 x की पावर -2 यानी कि x स्क्वायर प्लस c। समझ में आई क्या बात, ठीक है। x की पावर -2 अपॉन -2, तो -2 तो नीचे रह गया, ऊपर कैसे लिया है सर? -1/2 एक्स स्क्वायर। देखो माइनस नीचे था, माइनस को मैं ऊपर ले आया, x की पावर -2 था तो नीचे जाके स्क्वायर, तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। समझ में आया? समझ में आया तो ये करके दिखाओ। अगर x की पावर -3 होने की बजाय x की पावर +3 होता तो क्या होता? x की पावर +3 का इंटीग्रेशन करेंगे सब, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है, करके बताओ जल्दी से। x की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सॉरी +3 का। सर इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3। ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, लेकिन ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो पावर 1 से बढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो पावर 1 से बढ़ा दी, उसी नंबर से डिवाइड, प्लस c, x की पावर 4/4 प्लस c।
अगला एग्जाम्पल, इसे नोट करो, फिर अगले एग्जाम्पल में आएंगे। चलो अगला एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 1/x⁴। इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। y इज इक्वल टू 1/x⁴ का इंटीग्रेशन करके बताएंगे जल्दी से ही। हो गया, देखो y इज इक्वल टू 1/x⁴ है, इसे मैं लिख सकता हूँ y इज टू x⁻⁴। अब आ गया ये इस फॉर्म में, ठीक है, 1/x⁴ तो इसके लिख दिया x⁻⁴। डिफरेंशिएशन में सीखा था ये बात। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁴ dx, x की पावर 1 से बढ़ाएंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, प्लस c करेंगे, तो ये हो गया -3 x⁻³ प्लस c, ठीक है। अब माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ, x⁻³ है तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, x³ प्लस c। समझ में आया? समझ में आया तो नोट करो, -1/3 x³ प्लस c। प्लस c को नहीं भूलना है, प्लस c को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हो गया, चलो फिर एक और करके बताओ। y इज इक्वल टू x⁻³ y इज इक्वल टू x⁻³/2, इसे सॉल्व करके बताओ। y इज इक्वल टू x⁻³ को सॉल्व करके बताओ भाई। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, देखो x⁻n की फॉर्म में है ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx, क्या करेंगे, पावर को 1 से बढ़ाओ, 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c। 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2, और ये हो जाएगा 5/2। सभी ट्राई करो, ये भी हो जाएगा 5/2 प्लस c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, तो क्या आ जाएगा, 2x⁵ 5/2/5 प्लस c। समझ में आई क्या बात? इसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि नीचे आता है तो वो 5/2 का उल्टा 2/5 हो गया। क्लियर है क्या बात? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो 2x⁵ 5/2/5 प्लस c। डाउट हो तो बताओ, कुछ भी डाउट हो तो बताओ। हो गया, चलो एक लास्ट और करके बताओ, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। अगर x⁻³ होता, x⁻³ होता तो क्या करते, ये करके बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो ये हो जाएगा x⁻⁻³ dx, तो x⁻n dx का इंटीग्रेशन, x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, पावर 1 से बढ़ा देंगे, अपॉन उसी से डिवाइड भी कर देंगे, प्लस c। तो एलसीएम लो, -3 + 2 कितना आ जाएगा, x⁻⁻² अपॉन -1/2 प्लस c, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी ऊपर आ गया, तो ये कितना आ गया, -2 x⁻⁻1/2, तो नीचे ले जाके क्या हो जाएगा, x⁻+1/2 प्लस c। ऊपर माइनस थी, नीचे जाके प्लस हो गई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बन गया माइनस, ऊपर लिया है अपन। अब x⁻1/2 को क्या मैं √x लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो -2/√x प्लस c। समझ में आया क्या? ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो, हो गया। चलो अब करके बताओ। y इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन, y इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। सर इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का dx इज इक्वल टू x⁻−1 dx, x⁻−1 पावर 1 से बढ़ाएंगे, x⁻−1 + 1 अपॉन -1 + 1 कितना हो गया, x⁻0/0। अरे ये तो इन्फाइनाइट आ गया, इन्फाइनाइट आ गया, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है समझो। इन्फाइनाइट नहीं आएगा। मुझे बताओ d/dx ऑफ log x कितना होता था, 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। समझ में आई बात? तो ये अपना सेकंड फार्मूला आ जाएगा, क्या है ना। इसीलिए वहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं थी, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, बाकी सारी वैल्यू रख दो तुम। तो सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का क्या हो जाता है, log x प्लस c।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। नोट कर लो, हो गया। चलो अब थर्ड आइडेंटिटी के इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स, कोई भी कांस्टेंट के एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, के बाहर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। के को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, एक्स की पावर एन डी एक्स। के कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन, कांस्टेंट जैसे हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आता था, वैसे ही कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के वैसा का वैसे ही एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो कांस्टेंट लिख लो भले ये बात, हमेशा हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। क्लियर है क्या बात, नोट करो, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। हो गया, चलो फिर करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन है कि वाई फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो, 4x क्यूब dx कैसे करेंगे, चलो खुद से ट्राई करो। सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम देखते जा रहे हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो 4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, x क्यूब dx। तो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ा दो और उसी नंबर से डिवाइड कर दो, प्लस c। 4 से 4 गया तो आंसर आ गया x की पावर 4 प्लस c। एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 2 है 3x की पावर -2 dx। इसका इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर, x की पावर -2 dx। तो 3x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस c। तो 3x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -3x की पावर -1 नीचे जाके x की पावर 1 हो गया प्लस c, तो -3/x प्लस c। हाँ या ना, नोट करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, उतने ज़्यादा हम इसको यूज्ड टू हो जाएंगे। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, आखिरी एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन ऑफ 6x की पावर 3/2 dx। चलो खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। देखो 6 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। तो 6 वैसा का वैसा ही, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, तो पावर में 1 ऐड करो अपन उसी नंबर से डिवाइड करो, प्लस c कर दो। तो 6x की पावर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 अपॉन 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12/5 x की पावर 5/2 प्लस c। आखिरी में प्लस c, वो कांस्टेंट ज़रूर जोड़ना है। क्लियर है बात, हो गया। चलो 3 आइडेंटिटीज पढ़ ली हमने, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ बिल्कुल वही डिफ्रेंशिएशन जैसी है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस g(x) प्लस h(x), ऐसे 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे हों dx, है ना, प्लस माइनस। तो क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर सकते हो तुम, जब प्लस माइनस है तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। f(x) dx का इंटीग्रेशन अलग, फिर प्लस माइनस जो भी है g(x) dx का इंटीग्रेशन अलग से, फिर प्लस माइनस जो भी है h(x) dx का इंटीग्रेशन अलग से। 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं तो तीनों के इंटीग्रेशन अलग से कर सकते हो, नोट कर लो। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तीनों को अलग अलग कर दो, 4x क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 2x का इंटीग्रेशन। अब 4 बाहर आ गया, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x4/4 प्लस 3 बाहर आ गया, x³
3 प्लस 2 बाहर आ गया, x की पावर 1 है तो x की पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो और आखिरी में प्लस c ऐड कर दो। भाई इसका कांस्टेंट आएगा, इसका कांस्टेंट आएगा, इसका कांस्टेंट आएगा, तीनों जुड़ के एक नया कांस्टेंट बन जाएगा ना, तो उसे अपन ने c बोल दिया। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। समझ में आया क्या? डाउट हो तो बताओ, डाउट हो तो बताया जाए, नहीं हो तो आगे बढ़ा जाए। चलो फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ आते हैं। फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ये हो जाता है x। इंटीग्रेशन केवल dx है तो ये हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x। कैसे हुआ इसका प्रूफ भी देख लो। प्रूफ बहुत सिंपल से प्रूफ है, ध्यान से सुनना। क्या dx को मैं 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ? लिख सकते हो। तो क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ? लिख सकते हो। x की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो dx को मैंने लिखा 1 dx, उसको लिख दिया x की पावर 0 dx। अब मैंने x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, यानी कि x प्लस c। तो dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x। ऐसे ही ये भी याद रखो कि भाई dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें भी दिमाग में रखी जाए, नोट करें। जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे वही आ जाएगा आंसर। चलो तो मुझे करके बताओ। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2dx कितना हो जाएगा सर? 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, तो 2x प्लस c। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं तुम्हें दे दूँ 4x माइनस 2 dx, 4x माइनस 2 dx, तो क्या हो जाएगा सर? 4x का अलग से करेंगे और माइनस 2 dx का अलग से कर देंगे, तो 4 बाहर आ गया x का, एक्स स्क्वायर बाय 2, पावर x से बढ़ाएंगे और उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x और लास्ट में क्या कर देंगे? प्लस c। समझ में आया क्या? समझ में आया तो नोट करो। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 6, साइन x का इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोस एक्स। साइन x का डिफरेंशिएशन होता था कोस x, पर साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स प्लस c। तुम इसे चेक कर सकते हो। तुम्हें डाउट हो ना कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स से आ रहा है क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है। क्लियर है क्या बात? हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। समझ में आई क्या बात? तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस कोस एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे बार बार गलती कर देते हैं, वो प्लस कोस एक्स कर देते हैं, तो इसे याद रखना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस नहीं साइन एक्स प्लस सी। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। क्लियर? नोट कर लो। और एक आखिरी, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक टेन एक्स, इन सब के भी होते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा फिजिक्स में काम नहीं आते हैं। जब काम आएंगे तब बात कर लेंगे उनकी। अभी के लिए एक बंदा और बचता है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स। हाँ सर, ई की पावर एक्स अच्छा तो कोई फंक्शन ही नहीं है। नोट कर लो, ये 3 फार्मूले और बच रहे थे। तो इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने कवर कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हो गया? चलो
एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, तीनों प्लस माइनस तो सबका अलग अलग कर दो। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का अलग से इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/x का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर पावर एक्स से बढ़ा दो और उसी नंबर से डिवाइड। कोस एक्स का क्या हो जाता है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, और 1/x का क्या हो जाता है log x। 1/x का डायरेक्ट याद रखेंगे क्या होता है log x, सेकंड वाला अपना फॉर्मूला। तो क्या हो गया x³/3 प्लस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस log x प्लस c। समझ में आया? समझ में आया तो नोट करो। कुछ भी डाउट है कमेंट में बताना है, कुछ भी डाउट हो कमेंट में बताना है। हो गया? चलो एक और एग्जांपल करेंगे। 3e⁻³ - 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। तो सर पहले अलग अलग कर देंगे, 3e⁻dx का इंटीग्रेशन अलग से माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन अलग से। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। समझ में आया? समझ में आया तो नोट करो। एक आखिरी थ्योरम होती है, उसे डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। उसका जो डेरिवेशन है वो तुम मैथ्स में देखोगे, भाई वाले बच्चे नहीं देखेंगे, कोई मतलब नहीं है देखने से। साइन w एक कांस्टेंट है ना, k लिख देता हूँ मैं, kx प्लस c, साइन kx प्लस c dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉस kx प्लस c, हाँ या ना, kx प्लस k कुछ भी रख लो l है ना, kx प्लस l यहाँ जाएगा प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो बस। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस अंदर का वैसे ही, और x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि इंटीग्रेट साइन 5x प्लस π/2 dx, तो क्या करोगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x प्लस π/2, x के आगे क्या था 5, उससे डिवाइड कर दो प्लस c। समझ में आई क्या बात? ठीक है, ये 11th में कभी काम नहीं आएगा, हाँ लास्ट में वेव्स वाले चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। जनरली ये 12th में काम आएगा अपना AC में, नोट कर लो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हमने इसमें लिमिट नहीं रखी है, लिमिट के साथ इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो बाय बाय।